हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री BPSC 4.0 में वैल्यू पुटिंग मेथड। कुछ क्वेश्चन आपको वैल्यू पुटिंग मेथड में बताया गया था और कुछ और क्वेश्चन आपको अभी कलेक्ट हमने किया है, उस पर और आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं। देखिए, क्लास है आपकी ट्रिग्नोमेट्री BPSC 4.0 BPSC 4.0 की क्लास है आपका। इसमें आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या पढ़ाया था? वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड आपको ऐसी मेथड है जो क्वेश्चन आपको रहेगा किसी भी, जब भी हमारा 0, 30, 45, 60, 90 का मान याद है, इतने का आपको मान याद रहना चाहिए, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक का, तब आपको वैल्यू पुटिंग मेथड आपको लग जाएगा। फिर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, उसमें जैसे हमने ले लिया, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 है, then the value of then the value of थीटा। क्या पूछ रहा है? then the value of थीटा। कह रहा है क्वेश्चन में, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, कहा देन दी वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब ये जो थीटा है इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है। इसमें आपका थीटा इक्वल टू दिया है, ऑप्शन ए में दिया आपका, ऑप्शन ए में थीटा का मान दिया है 30 अंश, ऑप्शन बी में दिया है 45 अंश, ऑप्शन सी में आपको दिया है 60 अंश, ऑप्शन डी आपको दिया है नन ऑफ दी। है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें थीटा का मान आपका दिया ऑप्शन ए में 30 अंश, ऑप्शन बी में 45 अंश, ऑप्शन सी में आपका दिया है 60 अंश, ऑप्शन डी में आपका दिया है नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं। समझ में आया? देखिए, इसे हम ऑप्शन से निकाल कर रख देंगे। ऑप्शन से हम निकाल कर रख देंगे। मान लिया ऑप्शन ए हमने ले लिया, ऑप्शन ए से हमने ले लिया थीटा इक्वल टू 30 अंश। क्या है? थीटा इक्वल टू 30 अंश रख दीजिए। 30 अंश देखिए, अगर 30 अंश रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको बराबर हो जा रहा है, तो आप मान लीजिए आपका थीटा का मान 30 होगा। यदि नहीं हो रहा है फिर आप 45 रखिए। 45 में अगर बराबर नहीं हो रहा दोनों पक्ष, तो आप फिर 60 रखिए। तीनों में से तो आपको कोई भी 30, 45, 60 में कोई आपका एक ऑप्शन सही होगा। डी वाला नन ऑफ दी, अगर कोई नहीं सही है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दी, मतलब इसमें से कोई नहीं। रखिए, ऑप्शन में दिया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, थीटा इक्वल टू 30 रख दीजिए। 7 साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस tan स्क्वायर 30 अंश इक्वल टू 7। अब साइन 30 अंश हमारा आपको बताया है, आपको पीछे
टेबल में लिखाया गया साइन 30 अंश का मान, पिछली क्लास में जाइएगा देखिएगा, आपको हमने बताया साइन 30 अंश का मान कितना, साइन 45 अंश का मान कितना, 60 अंश का मान। इसी तरह जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम 0, 30, 45 और 60, 90 तक आपको मान टोटल आपको बताए हैं पिछली क्लास में। पिछली क्लास आपको अगर नहीं देखे जाकर देखिएगा आप, उसमें देखिए और याद कीजिए, उसके याद करने के ट्रिक भी होता है, याद करने के बहुत आसान ट्रिक आपको बताए हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर रख दीजिए 7 साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का वर्ग आपका आ जाएगा, 1/2 का वर्ग आ जाएगा, प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश का मान कितना होता है कर्णिक 3। देखिए अगर आपको tan 30 अंश का मान नहीं याद है, इस तरह tan इक्वल टू निकाल लीजिए, tan स्क्वायर 30 अंश, 30 अंश इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 अंश बटे cos स्क्वायर 30 अंश। जहां आपको टाइम मिला वहां ये आपको ऑप्शन भी बताए हल करने के लिए। अगर आपको ऑप्शन नहीं याद है तो साइन 30 अंश मान है, cos 30 अंश मान है, याद कर लेंगे तो 1/2 और cos 30 अंश मान कर्णिक 3/2, 2 2 कट जाएगा, कितना जाए 1/कर्णिक 3, यही है ना, कट जाए ना। तो आपका 30 अंश का कितना है कर्णिक में 1/3 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 7 1/2 का वर्ग 1/4 आ जाएगा, प्लस कर्णिक 1/3 का वर्ग 1/3 आ जाएगा, बराबर में आपका कितना है 7 है, रख दीजिए। अब देखिए इसका गुणा हो जाएगा, 7 के 1 में गुणा कर दे तो हमारा 7 आ जाएगा, 7/4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 सत्ते 21, प्लस फिर 3 चौके 12, 4 एकम 4, देखिए बराबर हुआ दोनों पक्ष 21, 4 25 बटे 12 इक्वल टू 7। अब देखिए इधर आपका क्या है लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड राइट दोनों पक्ष आपको बराबर नहीं हुआ, लेफ्ट में आपका आ गया 25/12, राइट में आपका कितना है 7 है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये आपका सही है, क्योंकि दोनों पक्ष को बराबर नहीं रखा है। क्या कर रहा है, दोनों पक्ष बराबर ना, एक पक्ष में 7 आया है, एक पक्ष में 7 है तो दूसरा पक्ष हमने हल किया तो 25/12 आ गया, इसलिए ऑप्शन ये आपका क्या है सही नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन ले लीजिए। अब देखिए ऑप्शन बी आपका दिया है, ऑप्शन बी आपका दिया है 45 अंश, कितना दिया है 45 अंश, रख दीजिए 45 अंश, आ जाएगा साइन 7 साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश, कितना है 45 अंश इक्वल टू 7, थीटा इक्वल टू हमने क्या रख दिया 45, आ गया 7 साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश इक्वल टू 7 आ गया, आगे समझो। अब नेक्स्ट देखिए आगे आपका यहाँ हम साइन 45 अंश का मान रख दिया, यहाँ साइन 45 अंश का मान रख देंगे, हमारा आ जाएगा साइन 45 अंश में 1/कर्णिक में 2 होता है होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 45 अंश मान कितना होता है 1 होता है, बराबर कितना आ गया 7 आ गया। देखिए 7 गुणे 1/2 प्लस 1 बराबर 7, 1002 7 एकम, अब इस 7 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 7/2 आ जाएगा, यहाँ 7/2 लिख देंगे, 2 एकम 2, 7 2 9/2, कितना आ गया। अब देखिए 2 एकम 2 कर दिया, फिर 7 में 2 जुड़ जाएगा, 7 2 9/2 बराबर 7, क्या दोनों पक्ष बराबर हुआ, दोनों पक्ष बराबर हुआ। अब एक पक्ष में तो आपका राइट हैंड में साइड में आपका 7 है और लेफ्ट हैंड में क्या आपका 9/2 है, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या है गलत है, ऑप्शन बी आपका क्या है गलत है, मिटा दे। नेक्स्ट में देखिए ऑप्शन सी रखिए, ऑप्शन सी रखिए, ऑप्शन सी आपका दिया है, ऑप्शन सी आपका दिया है, ऑप्शन सी
60 अंश दिया है। क्या दिया है? 60 अंश। अगर 60 अंश आप रख दीजिए 7 साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस tan स्क्वायर 60 अंश इक्वल टू 7। 7 गुणे साइन स्क्वायर 60 अंश 1 कर्णिक 3/2 कवर प्लस tan स्क्वायर कर्णिक 60 अंश 1 कर्णिक में 3 का वर्ग बराबर कितना आ गया? 7। 7 कर्णिक 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा। अब 4 2 का वर्ग कितना आ जाएगा? 2 का वर्ग कितना आ जाएगा? 4 आ गया। 7 गुणे 3/4 प्लस कर्णिक 3 का वर्ग 3 बराबर 7। 7 में 3 में गुणा करेंगे 21/4 प्लस 3 बराबर 7। 4 तिहाई 12 21 प्लस 12/4 बराबर 7 आ जाएगा। 2 3 3 35/4 बराबर 7। अब देखिए ऑप्शन सी भी रखने पर आपका मान बराबर नहीं होगा, तब जाहिर सी बात है आपको क्या आपका क्या होगा? सही होगा ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। क्या है? इसमें से कोई नहीं। अब हमें अगर हमें 7 लाना है, अगर 7 लाना है तो थीटा इक्वल टू 0 रख दिए, आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 डालना, देखिए यहाँ साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, 7 में 0 का 0 आ जाएगा। और tan का आपका कितना होता है? tan का आपका 0 आ जाएगा और 0/7 दोनों पक्ष बराबर नहीं आया। इसका मतलब आपको क्या है? इसमें नन ऑफ दिस है, मतलब इस ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। इस ऑप्शन में से न 30 अंश पे सेटिस्फाई किया दोनों पक्ष को, न 45 अंश पे सेटिस्फाई किया दोनों पक्ष को बराबर किया, और न 60 अंश पे दोनों पक्ष को बराबर कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका डी क्या सही है? डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। लिख लीजिए, आपको लिखना है तो नेक्स्ट होता है आपको क्वेश्चन है। समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया है तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। वीडियो सही चल रहा है ना? वॉइस भाई आपको जा रही है ना? एक बार चेक कर लीजिएगा आपको। वीडियो को हम अकेले हैं, आपको पढ़ाते भी हैं, वीडियो भी देखना पड़ता है सब कुछ, इसलिए आपको कहे वॉइस नहीं जा रहा, कमेंट आपको बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वैल्यू पुटिंग मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दे रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 0, then the value of sec थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू, पूछ रहा है क्या है? कह रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है इफ सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है? 0 है, इक्वल टू 0 है। देन मतलब तब, देन दी वैल्यू ऑफ मतलब मान बताइए, तब मान बताइए किसका मान बताना है? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। किसका मान बताना है? सेक प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है कर्णी में 3/2। ऑप्शन बी आपका दिया है 2 कर्णी में 3। ऑप्शन सी आपको दिया है 0। ऑप्शन डी आपको दिया है 45 2 कर्णी में 2। कितना है? 2 कर्णी में 2। अब देखिए हमने मान लिया थीटा का मान कोई रख देंगे वैल्यू पुटिंग मेथड से। आपको हमने बताया है, हमने थीटा इक्वल टू ले लिया 30, ठीक है। देखिए हल करेंगे तो आपको लंबा प्रोसेस जाएगा, समीकरण बनेगा आपका
तब हल करेंगे। इससे अच्छा आपको हमें मान दिया है, अब इस मान को या 0 अंश रखिए या फिर 30 रखिए, 45 रखिए, 60 रखिए, 90 रखिए, कोई आप मान रख के देखिए। आप मान रख दिया, अगर उसमें कोई सा आपको मिल जा रहा है तो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, समझाया ना। अब देखिए अगर हम 30 अंश ले लेंगे, अधिकतर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में 45, 30, 60, ज्यादातर आपका अभी तो 45 पे ही देखा जाता है। 45 पे देखिए, अगर 45 में आप 30 देखिए, 60 देखिए, तीनों में से आपका कोई कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इसमें से। तो हमने पहले ले लिया 30, क्या ले लिया 30। देखिए आ जाएगा सेट थीटा इक्वल टू 30 रख दिए, सेट 30 अंश माइनस कॉसेक 30 अंश इक्वल टू 0। अगर इस मान को रखने पर हमारा दोनों पक्ष बराबर होगा, जब यहाँ दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो आपको इसको क्या तो यहाँ से आपका थीटा इक्वल टू 30 हमने रख दिया, सेक 30 अंश माइनस कोसेक 30 अंश इक्वल टू 0। अगर एक 30 अंश का मान हमें रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है, क्या है दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है, तो आप इसको आपका 30 अंश सही माना जाएगा। फिर इसी 30 अंश को फिर हम दो मान पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, इसमें हम रख देंगे, जिसमें आपका आएगा जो आंसर इस ऑप्शन में से देखिए कौन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या डी है, जो आएगा आपको इसमें से अगर मेल आपका आ रहा है तो आपको क्वेश्चन सही माना जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे हमने सेक 30 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है सेक 30 अंश का मान बताइए। सेक 30 अंश 2 होता है। देखिए अगर सेक को एक वर्ग सेक को हम एक बटा कॉस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस लिख सकते हैं, कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश का मान आपको क्या होता है कड़ी में 3/2, 1 बटा कड़ी में 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 बटा कड़ी में 3, कितना आ गया 2 बटा कड़ी में 3 आपका आ गया सेक 30 अंश का मान। तो यहाँ से कॉसेक 30 अंश, अगर कॉसेक आपको नहीं पता है तो कॉसेक के 1 बटा साइन लिख सकते हैं, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2, 2 ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारा कॉसेक 30 अंश का मान कितना है 2, कितना है कॉसेक 30 अंश का मान 2। अब हमें देखिए बराबर आपको 0, आपको 2 माइनस 3 गुणा किया हमने, 2 कड़ी में 3 आ गया बटा कड़ी में 3। क्या आपको दोनों पक्ष बराबर हुए, नहीं हो दोनों पक्ष बराबर, इसलिए हमारा आपका क्या है 30 अंश गलत है, क्या आपका ऑप्शन नहीं गलत है। देखिए हम अब ऑप्शन अभी 30 ले लिया, 30 ले लिया हमने, 30 के बाद लिए 45 अंश, 45 अंश लीजिए। जब 45 हम लेंगे तो देखिए हमारा आ जाएगा सेक 45 अंश, सेक 45 अंश माइनस कॉसेक 45 अंश, क्या है बराबर कितना है 0 है। सेक 45 अंश कॉसेक 45 अंश, सेक 45 अंश मान होता है आपका √2, क्या है √2, और माइनस कॉसेक 45 का मान होता है आपका √2 इक्वल टू कितना है 0। देखो दोनों पक्ष बराबर हो गया ना, 0 बराबर 0 आ गया ना, दोनों जब पक्ष हमारा बराबर हो गया। अब इसी 45 को हम जो हमारा मान पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका हम सेक थीटा इक्वल टू 45 कर देंगे, यहाँ से हमारा मान आपका निकल आएगा। देखिए हमने इस पक्ष थीटा इक्वल टू 45 हम आपको क्या कर दिया, आपको सेटिस्फाई हो गया, इस पर 0 बराबर 0 आ गया। जब इस 45 का मान हम इसमें रख देंगे जो आपका पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान, देखिए इसमें रख ले, हमारा मान पूछ रहा है सेक थीटा 45 सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू पूछा जा रहा है, आपको यहाँ आ जाएगा सेक 45 अंश, सेक 45 अंश प्लस कॉसेक 45 अंश, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर
सेक 45 का मान कितना आता है √2 प्लस कॉसेक 45 का मान होता है √2। तो आपका है बराबर में आ गया 2√2। कितना आंसर आ गया 2√2। ऑप्शन देखिए ए आपका नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन बी में भी आपका नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। ऑप्शन सी आपका डी आपको क्या दिया 2√2। देखिए हमने हल किया थीटा 45 अंश का मान लेकर 2√2 है। आगे समझ में लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चले। बेटा दे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कोसेक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है दिया है कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक नहीं है कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू दिया है 2। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ tan क्यूब अल्फा प्लस साइन पावर 5 बीटा इज क्या पूछ रहा है? कह रहा है ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है -1, ऑप्शन बी आपका दिया है 0, ऑप्शन सी आपका दिया +1, ऑप्शन डी आपका दिया है -1 बटा करनी में 3। कह रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दिया। क्या दिया है? 2 दिया है। देन द वैल्यू ऑफ कह रहा तब देन द वैल्यू मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? tan क्यूब अल्फा प्लस साइन पावर 5 बीटा इज क्या है? देन द वैल्यू ऑफ tan क्यूब अल्फा प्लस साइन पावर 5 बीटा इक्वल टू पूछ रहा है आपका। यहां से हमने कोई ऐसा मान लीजिए अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 है। अब देखिए अल्फा और बीटा का हम ऐसा मान लेंगे कि जो 2 के बराबर आ जाए। अगर हम 45 लेंगे, 45 अगर हम लेंगे तब अगर अल्फा इक्वल टू हमने मान लिया 45 और बीटा इक्वल टू भी क्या मान लिया 45, कितना 45, तो हमारा यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मान कितना है 45 है, प्लस कॉस स्क्वायर 45 है इक्वल टू 2। समझ जाएगा ना? अब यहां से मान रख देंगे कॉस 45 का 1/√2, 1/√2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1/√2 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखिए यहां से हमारा कितना आ जाएगा? यहां से हमारा 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा बराबर 2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + 1 बराबर 2। जुड़ गया आपका 2/2 बराबर 2, 2 कुछ कर गया 1 बराबर 2 आ गया। दोनों पक्ष बराबर हुआ? देखिए नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड में आपका 1 आया है, राइट हैंड में आपका 2 दिया है, तो हमारा दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसका मतलब साइन अल्फा इक्वल टू 45 और बीटा इक्वल टू 45 पर आपका ये मान आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए आपका नहीं होगा, ये आपका गलत है। अब नेक्स्ट में अब देखिए इसे कोई और मान रख के देखिए। अभी 45 रख दिया, जब 45 को नहीं सेटिस्फाई हुआ, आइए हमें 2 लाना है। मान लिया हमने अल्फा इक्वल टू 0 रख दिया, अब बीटा इक्वल टू 0 रख दिया। क्या रख दिया? अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0। देखिए रख दीजिए मान, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 0, कॉस स्क्वायर 0 अंश प्लस कॉस स्क्वायर
जीरो अंश इक्वल टू 2। अब काश स्क्वायर है, काश जीरो उसका मान 1 होता है, और 1 का वर्ग हम 1 करेंगे, अगर ये स्क्वायर है 1 का वर्ग हम 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए आपका 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 बराबर 2, दोनों पक्ष को बराबर हो गया। क्या हुआ? दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी में आपका जीरो है, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल टू जब हम जीरो लेंगे, अल्फा और बीटा इक्वल टू जब हम जीरो लेंगे तो इसका मान क्या आएगा? जीरो प्राप्त होगा हमें। 2 बराबर 2 आ गया। अब यहां से देखिए, यहाँ मान हमारा पूछ रहा है, मान हमारा पूछ रहा है tan क्यूब अल्फा प्लस साइन 45 साइन cos 5 बीटा का मान पूछ रहा है। अब ये अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 0 इस समीकरण में हम रख देंगे, हमारा आ जाएगा जिसका मान पूछ रहा है। देखिए tan क्यूब अल्फा प्लस साइन cos 5 बीटा, आपका मान पूछ रहा है, आ जाएगा tan क्यूब अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 0 रखने पर tan क्यूब 0 प्लस साइन cos 5 बीटा, बीटा का मान कितना है? 0 है। हमारा आ जाएगा यहां से, इसका मान भी 0 होता है, इसका मान भी 0 प्लस 0 बराबर 0। ऑप्शन आपका क्या है? बी सही हो गया। जब हमने कब अल्फा इक्वल टू 0 लिया, बीटा इक्वल टू 0 लिया, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो गया? बी। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है ना, दिया है cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू यल है। क्या है? यल है। एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू यल दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू यल दिया है, एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपका एम दिया है। कहा देन द वैल्यू ऑफ यल स्क्वायर कोष्टक में यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, इसका आपका मान पूछ रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू यल है, एंड सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू यल है। कहा देन द वैल्यू ऑफ यल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर कोष्टक में यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू पूछा जा रहा है आपका। ऑप्शन आपका दिया है ए इक्वल टू ऑप्शन दिया है -1, ऑप्शन बी इक्वल टू दिया है 0, ऑप्शन सी इक्वल टू दिया है 1, ऑप्शन डी इक्वल टू दिया है 2। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए कोई भी मान एक आप लेंगे, यहाँ हम थीटा इक्वल टू क्या पुट करें कि चारों ऑप्शन में से क्या है, चारों ऑप्शन में से कोई हमें एक प्राप्त हो। अगर आप 0 लेंगे, जैसे हमने देखे अगर साइन 0 ले लिया, थीटा इक्वल टू 0 ले लिया तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू यल, और हमें एम स्क्वायर का मान निकालना है, और जब तक यल और एम का मान नहीं आएगा तब तक हम इसमें मान रख के निकाल नहीं पाएंगे आपका, इसलिए हमें पहले यल और एम का मान निकालिए। अगर हमने 0 रख दिया
साइन 0, देखिए कॉसेक को उल्टा 1 साइन होता है और थीटा इक्वल टू 0 अगर दिया तो 1/0 इनफाइनाइट हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट इसका मान लीजिए, देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू 0 अंश माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 अंश, कितना है? 0 0 अंश इक्वल टू एल। अब देखिए ये साइन है आपका, कोसेक थीटा का मान आपका होता है 0 का मान अनंत होता है, मतलब 0 माइनस साइन 0 का मान 0 होता है। एल आ गया, एल 0 आ गया। इसी तरह एम निकालेंगे। अब एल 0 आ गया तो एल हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम इसका करेंगे गुणा एल का मान 0 हमारा आया, एल का मान 0 आएगा, सब हमारा 0 हो जाएगा ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका 0 हो जाएगा। और कोई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको देखिए यहाँ से आपको 0 आ जा रहा है, यहाँ से ऑप्शन मान लो अगर 0 आ जाए तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब 45 अंश रखते देखिए, मान लिया हमने थीटा इक्वल टू 45 अंश ले लिया, थीटा इक्वल टू 0 पर हमारा कितना आ रहा है? 0 आया, क्योंकि जो हमारा 0 आ गया तो एम का मान हमारा भी यहाँ से निकालेंगे 0 आ जाए, जो भी है जब भी एल का मान हमारा 0 है तो मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में किसी भी संख्या से 0 से अगर किसी भी संख्या गुणा करें तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आपका इससे निकल गया सही। देखिए उसके बाद हम और कोई आपको रख के देंगे, मान लिया हमने थीटा इक्वल टू 45 ले लिया, जब थीटा इक्वल टू 45 ले लिया तो उसके बाद देखिए आपका कॉसेक 45 माइनस साइन 45 इक्वल टू एल, यही है आपका। यहाँ से आपका कॉसेक 45 का मान कितना है? कॉसेक 45 में अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 इक्वल टू एल। अंडर रूट 2 गुणा करेंगे 2 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 आ जाएगा। एल इक्वल टू घट जाएगा तो 1 बटा अंडर रूट 2 आ गया। एल इक्वल टू क्या आ गया? एल इक्वल टू हमारा आ गया 1 बटा अंडर रूट 2। अब एम का मान निकाल लीजिए, यहां से एम का मान निकालिए, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम। एम का मान निकाल लीजिए, सेक 45 माइनस कॉस 45 इक्वल टू एम। सेक 45 का मान अंडर रूट 2 माइनस कॉस 45 मान 1 बटा अंडर रूट 2 इक्वल टू एम। ये आपका गुणा हो जाएगा, जब 2 कर्णिम 2 गुणे कर्णिम 2 करेंगे तो हमारा 2 मान प्राप्त होता है, आ जाएगा 2 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 इक्वल टू एम। 2 में से 1 घट जाएगा तो एम इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2। क्या है? 1 बटा अंडर रूट 2। एल का मान हमारा 1 बटा अंडर 2 आ गया, एम का मान भी हमारा 1 बटा अंडर 2 आ रहा। जब आपका मान पूछा है एल स्क्वायर एम स्क्वायर कोष्टक में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 मान रख देंगे। अब यही एल और एम का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। जब यहाँ से अगर मान हमारा प्राप्त 0 आ रहा है 0 होगा, या माइनस 1 है माइनस 1 होगा, मतलब चारों ऑप्शन में से कोई आपको आ जाएगा तो ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए नेक्स्ट में मिला दे। नेक्स्ट में आपका देखिए जो आपका मान पूछा है उसका मान निकालने आपका एल इक्वल टू दिया है, एल इक्वल टू हमें दिया था 1 बटा अंडर रूट 2, एम इक्वल टू हमने तो हल किया है कितना? 1 बटा अंडर रूट 2। रख दीजिए मान रखिए, यहाँ आपका एल स्क्वायर कोष्टक में एल स्क्वायर प्लस 3 एल स्क्वायर का मान 1 बटा अंडर 2 है, 1 बटा अंडर 2 को वर्ग करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा, 1 बटा 2 गुणे एम का मान 1 बटा अंडर 2 है, जब वर्ग करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। कोष्टक में एल का मान 1 बटा अंडर 2 का मान 1 बटा 2 प्लस 1 बटा अंडर 2 का 1 बटा 2 प्लस 3 1 बटा 4, 1 बटा 2 गुणे 1 बटा 2 करेंगे 1 बटा 4 आ जाएगा। कोष्टक में यहाँ 2 एलसीएम मिल रहा है, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 2 3 6 आ जाएगा आपका। 1 बटा 4 गुणे 6 2 8, 8 बटा 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया आपका।
कितना आ गया, 1 हमारा प्राप्त हो गया। ऑप्शन क्या है, सी सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे पढ़ोगे ना, लिख लीजिए, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिया है सेट 4a क्वेश्चन में 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। कह रहा है सेक स्क्वायर सेक पावर 4a कोष्टक में 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। समझ में आ गया। अब यहां से देखिए, हमने फिर ऑप्शन में दिया है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू आपका दिया है, b इक्वल टू आपका दिया है a, c इक्वल टू आपको दिया है माइनस a, d इक्वल टू आपको दिया है 2। क्या दिया है, 2 रख दीजिए। आगे थीटा इक्वल टू हमने 45 रख दिया। जब हम 45 रखेंगे, जब 45 रखेंगे तब देखिए आपका सेक की पावर 4 थीटा इक्वल टू ए इक्वल टू 45 रखेंगे। ए दिया है ना, ए इक्वल टू 45 आ जाएगा सेक 4 सेक की पावर 4 45 अंश क्वेश्चन में 1 माइनस साइन पावर 4 45 अंश 2 tan स्क्वायर 45 अंश रख दीजिए। 45 अंश का सेक 45 का मान 1/√2 होता है। 1/√2 का पावर 4 है। जब पावर 4 अंडर को गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2 करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 के कितना आ जाएगा 4। कितना आ गया आपका, इसका मान 4 आ जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आपको पीछे बहुत बार समझा दिया, हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं। इसका मान हमारा कितना आ गया 4 कोष्टक में 1 माइनस साइन 45 मान 1/√2 होता। क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता। 1/√2 जब हम 4 बार गुणा करेंगे हमारा कितना है 1/4 आ जाएगा। आगे समझ में, 1/4 और माइनस 2 tan 45 का मान 1 होता है। 1 गुणे 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 2 गुणे 1 आ गया हमारा 4 कोष्टक में 4 कम 4 4 से 1 गया 3/4 गुणे 3/4 माइनस माइनस 2 2 से कट जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। आपका ऑप्शन बी सही है। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देन द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 है, देन द वैल्यू ऑफ 2 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा माइनस 3 कोष्टक में साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा प्लस 1। ऑप्शन ए आपका है 4, ऑप्शन बी आपका है 0, ऑप्शन सी आपका है 1, ऑप्शन डी आपका है 2। पुट थीटा इक्वल टू आपका कोई भी मान रख दीजिए, इसमें जो चारों प्राप्त होगा आपको
सॉल्व कर लीजिएगा। आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, हल कीजिएगा। नहीं आएगा फिर हम कल आपको नेक्स्ट क्लास लेंगे जब हम आपको बता देंगे। अगर हमारी वीडियो, अब वीडियो को आपको समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे भाई और बहनों के पास शेयर कीजिए जो गांव से बीएड बीटीसी किया, किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई को बाधित कर दिया है, तो उनके पास शेयर कीजिए। हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, कोई प्रैक्टिस सेट भी देंगे, पीवाईक्यू भी कराएंगे, सब आपको टोटल अपने चैनल पर दे रहे हैं। तो अपने ज्यादा पढ़ें। समझ में आया? अब वीडियो आपके समाप्त हो रही है।